आज हम लोग दोस्त अल्कोहल का कॉमन नेम पढ़ेंगे। तो हम लोग जानेंगे दोस्त आखिर ये कॉमन नेम क्या होता है। देखिए दोस्त, जब कोई बच्चा गांव में मंगलवार को जन्म लिया तो उसको मंगरा बोल दिया। जब कोई लड़की जन्म ली तो उसको मंगरी बोल दिया गया। तो प्यार से बोले जाने वाले लैंग्वेज को हम लोग दोस्त कॉमन नेम बोलते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्त, आज हम लोग अल्कोहल का कॉमन नेम पढ़ने जा रहे हैं। देखिए दोस्त, यहाँ पे जिस तरह हम लोग नाम के पहले 5 प्रीफिक्स का यूज करते हैं, जैसे मिस्टर, मिसेस, श्रीमती, और ये हो गया मेरा लेट। जब इंसान मर जाता है दोस्त तब उसके नाम के पहले लेट लिखा जाता है। यहाँ पर देखिए दोस्त, जिस तरह हम लोग अपनी दुनिया में नाम के पहले मिस्टर, मिसेस, श्रीमती और लेट का यूज करते हैं, उसी तरह दोस्त कॉमन नेम में भी 5 प्रीफिक्स से यूज किया जाता है। पहला है हमारा नॉर्मल प्रीफिक्स विथ हाइफन, दूसरा प्रीफिक्स है हमारा आइसो, कैपिटल लेटर विदाउट हाइफन, तीसरा प्रीफिक्स हमारा नियो, स्मॉल लेटर विथ हाइफन, फोर्थ प्रीफिक्स हमारा दोस्त सेकेंडरी, स्मॉल लेटर विथ हाइफन, और फिफ्थ प्रीफिक्स हमारा दोस्त टर्सरी विथ हाइफन। यहाँ पर देखिए दोस्त, 1 प्रीफिक्स, 2 प्रीफिक्स, 3 प्रीफिक्स, 4 प्रीफिक्स, 5 प्रीफिक्स। तो 5 का दम देखेंगे हम और अल्कोहल का कॉमन नेम खत्म। यही सब 5 प्रीफिक्स का यूज दोस्त हम लोग कॉमन नेम अल्कोहल का लिखने में यूज करेंगे। यहाँ पर देखिए दोस्त, एग्जाम्पल में आते हैं तो एग्जाम्पल नंबर 1 है हमारा दोस्त CH3 सिंगल बॉन्ड। तो देखिए यहाँ पर दोस्त, एक कार्बन के लिए रूट वर्ड हो गया मीट, और इस खाली बॉन्ड के लिए लिख दी है वाई है। तो एक कार्बन के अल्काइल को बोलते हैं मिथाइल, और इस खाली बॉन्ड में लगा दिए अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप। तो इस कंपाउंड का कॉमन नेम हो गया मिथाइल अल्कोहल। यहाँ पर लिख दिए मिथाइल अल्कोहल। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा दोस्त CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल खाली बॉन्ड। तो 2 कार्बन के लिए रूट वर्ड हो गया मेरा ईथ, खाली बॉन्ड के लिए लिख दिए वाई है, और इस खाली बॉन्ड में लगा दिए अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप। तो इस कंपाउंड का कॉमन नेम हो गया इथाइल अल्कोहल। यहाँ पर लिख देंगे इथाइल अल्कोहल। हम लोग दोस्त नेक्स्ट एग्जांपल में आते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 और ये क्या खाली बॉन्ड। यहाँ पर दोस्त 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन है। तो 3 कार्बन के लिए रूट वर्ड हो गया प्रोप, यहाँ पर लिख दिए प्रोप। खाली बॉन्ड के लिए लिख दिए वाई है। तो 3 कार्बन के अल्काइल को प्रोपाइल कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए दोस्त, इस खाली बॉन्ड में लगा दिए अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप। तो इस कंपाउंड का कॉमन नेम हो गया प्रोपाइल अल्कोहल। यहाँ पर लिख दिए प्रोपाइल अल्कोहल। यहाँ पर देखिए दोस्त, जब कार्बन का संख्या कम से कम 3 हो और जब कार्बन का संख्या लगातार हो तो उसके लिए जो प्रीफिक्स यूज करते हैं ना दोस्त, वह प्रीफिक्स हमारा नॉर्मल है, स्मॉल लेटर विथ हाइफन। तो इस कंपाउंड का कॉमन नेम हो गया नॉर्मल प्रोपाइल अल्कोहल। हम दोस्त नेक्स्ट एग्जांपल में आते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा CH3 CH2 ये हो गया CH2 और ये हो गया खाली बॉन्ड। यहाँ पर कार्बन है, टोटल कार्बन है हमारा दोस्त, फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन और ये हो गया 4 कार्बन। तो 4 कार्बन के लिए रूट वर्ड हो गया ब्यूट। यहाँ पर लिख दिए हम लोग दोस्त ब्यूट। खाली बॉन्ड के लिए लिख दिए वाई है। तो 4 कार्बन के अल्काइल को ब्यूटाइल बोलते हैं। अब यहाँ पर देखिए दोस्त, ये तो हमारा ब्यूटाइल हो गया। इस खाली बॉन्ड में लगा दिए अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप। तो इस कंपाउंड का नाम हो गया ब्यूटाइल अल्कोहल। यहाँ पर लिख दिए ब्यूटाइल अल्कोहल। और यहाँ पर दोस्त कार्बन का चेन हमारा लगातार है। जब कार्बन का चेन लगातार होता है ना तो उसके लिए नॉर्मल प्रीफिक्स यूज करते हैं।
तो इस कंपाउंड का कॉमन नेम हो गया हमारा नॉर्मल ब्यूटाइल एल्कोहल। हम लोग दोस्त नेक्स्ट एग्जांपल में आते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा CH3, CH के नीचे लगा हुआ है CH3 और ये हो गया खाली बॉन्ड। यहाँ पर देखिए दोस्त, जो ब्रांच चेन में लगा हुआ है वही मेन चेन में लगा हुआ है और दोनों का दोनों सेम है, तो सेम के लिए आइसो प्रीफिक्स यूज करते हैं। यहाँ पर लिख दिए आइसो। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो ब्रांच चेन में था वही मेन चेन में था, दोनों सेम था, सेम के लिए यहाँ पर लिख दिए आइसो प्रीफिक्स। टोटल कार्बन देखते हैं दोस्तों, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन। तो तीन कार्बन के लिए रूट वर्ड हो गया प्रो, यहाँ पर लिख दिए प्रो। और इस खाली बॉन्ड के लिए लिख देंगे YA, यहाँ पर लिखिए दोस्त YA। इस कंपाउंड का नाम हो गया मेरा आइसोप्रोपाइल। अब यहाँ पर देखिए दोस्त, इस CH पर लग गया अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप, इस कंपाउंड का कॉमन नेम हो गया आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। इस कंपाउंड का नाम हो गया हमारा दोस्त आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। यहाँ पर लिख दिए हम आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। देखिए दोस्तों, इस कंपाउंड को पहचानने का तरीका, तीन कार्बन होना चाहिए और बीच वाला कार्बन पर अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप लगाना चाहिए, तो वह हमारा आइसोप्रोपाइल ग्रुप कहलाता है। और आइसोप्रोपाइल ग्रुप में अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, तो इस कंपाउंड का नाम होगा आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। नेक्स्ट एग्जांपल में आते दोस्तों। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा CH3, CH के नीचे लगा हुआ है CH3, CH के आगे लगा हुआ है CH2 और ये हो गया मेरा खाली बॉन्ड। तो जो ब्रांच चेन में वही मेन चेन में और दोनों का दोनों हमारा सेम है, तो सेम के लिए आइसो प्रीफिक्स का यूज करते हैं। तो यहाँ पर लिखिए दोस्त आइसो। हम लोग टोटल कार्बन गिनते हैं दोस्त, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन और ये हो गया मेरा चार कार्बन। तो टोटल कार्बन मेरा दोस्त चार कार्बन है, तो चार कार्बन के लिए रूट वर्ड हो गया मेरा ब्यूट। खाली बॉन्ड के लिए लिखते हैं YA, यहाँ पर लिख देंगे हम YA। तो इस ग्रुप का अभी तक नाम है आइसोब्यूटाइल और इस खाली बॉन्ड में लगा देंगे दोस्त अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप। इस कंपाउंड का कॉमन नेम हो जाएगा हमारा आइसोब्यूटाइल अल्कोहल, आइसोब्यूटाइल अल्कोहल। हम दोस्त नेक्स्ट एग्जांपल में आते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा CH3, CH2, CH के ऊपर लगा हुआ है OH ग्रुप और CH के आगे लगा हुआ है मेरा CH3 ग्रुप। यहाँ पर देखिए दोस्त, टोटल कार्बन में मेरा एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन। तो चार कार्बन के लिए रूट वर्ड हो गया ब्यूट। यहाँ पर लिख दिए हम दोस्त ब्यूट, यहाँ पर लिख दिए हम ब्यूट। इस खाली बॉन्ड के लिए लिख दिए YA है, तो इस ग्रुप का अभी तक नाम है ब्यूटाइल, यहाँ पर हम लिख दिए ब्यूटाइल। ये हो गया मेरा ब्यूटाइल। अब यहाँ पे देखिए दोस्त, खाली बॉन्ड जुड़ा हुआ कार्बन, ये कार्बन दो कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये हो गया मेरा 2 डिग्री कार्बन। तो 2 डिग्री कार्बन को वर्ड में सेकेंडरी बोलते हैं। यहाँ पर दोस्त सेकेंडरी प्रीफिक्स यूज करते हैं, स्मॉल लेटर विथ हाइफन। तो इस ग्रुप का नाम है सेकेंडरी ब्यूटाइल और इस खाली बॉन्ड में लगा दिए अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप। इस कंपाउंड को कॉमन नेम में सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल बोलते हैं। यहाँ पर लिखिए तो सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल। और दोस्त नेक्स्ट एग्जांपल में आते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा CH3, सिंगल बॉन्ड कार्बन, इस कार्बन पर लगा हुआ है 2 मिथाइल ग्रुप। यहाँ पर 2 मिथाइल ग्रुप लगा दिए और यहाँ पर एक खाली बॉन्ड है। यहाँ पर देखिए दोस्त, टोटल कार्बन मेरा एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन। तो चार कार्बन के लिए रूट वर्ड हो गया मेरा दोस्त ब्यूट। यहाँ पर लिख दिया ब्यूट। अब यहाँ पर देखिए दोस्त,
खाली बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन, ये कार्बन हमारा एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन से जुड़ा हुआ है। ये हमारा दोस्त 3 डिग्री कार्बन है। तो 3 डिग्री कार्बन को हम लोग टर्सरी बोलते हैं, और टर्सरी के लिए दोस्त हम लोग बोलते हैं टर्सरी, लेकिन लिखते हैं टर्ड विथ हाइफन। 4 कार्बन के लिए ब्यूट हो गया, खाली बॉन्ड के लिए वाई है। तो इस ग्रुप का नाम है टर्सरी ब्यूटाइल, और टर्सरी ब्यूटाइल में लगा दिए दोस्त एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप। तो इस कंपाउंड का पूरा नाम हो गया टर्सरी ब्यूटाइल एल्कोहल। यहाँ पर लिखेंगे दोस्त टर्सरी ब्यूटाइल एल्कोहल। और दोस्त नेक्स्ट एग्जांपल में आते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा CH2 सिंगल बॉन्ड CH2। 2 कार्बन है और दोनों कार्बन पर 2 कार्बन है हमारा दोस्त, और दोनों कार्बन पर लगा हुआ है हमारा एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप। इस कंपाउंड को कॉमन नेम में इथाइलिन ग्लाइकोल कहते हैं। इथाइलिन ग्लाइकोल। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा दोस्त 3 कार्बन है, CH2 पर लगा हुआ है एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप, CH पर लगा हुआ है एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप, CH2 पर लगा हुआ है हमारा एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप। यहाँ पर देखिए दोस्त 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन है, और तीनों कार्बन पर एक एक एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है। तो यह हमारा ग्लिसरॉल कहलाता है। ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल को तो जब आँख में डालिएगा ना तो आँख से ज़बरदस्त तरीके से आंसू निकलने लगेगा आपका। तो इस तरह हमारा दोस्त फुल HD में अल्कोहल का कॉमन नेम खत्म हो गया। तो दोस्त अच्छा चलता हूँ, दुआओं में याद रखना, मेरे जिक्र का जुबान पे ख्याल रखना।